चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर आप अपने घर में ये पेड़ पौधे जरूर लगाएं, जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। नवरात्रि के जो दिन होते हैं बहुत ही शुभ दिन होते हैं और इसमें नवरात्रि के माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, घट स्थापना की जाती है और कई लोग कई तरीके के उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी कई तरीके की पूजा पाठ की जाती है। ऐसे में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप नियमित रूप से माँ दुर्गा के सामने घट स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो आप यह उपाय जरूर कीजिए। यह जो उपाय है आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये है पेड़ पौधों का कि आपको किस तरीके के पेड़ अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। नवरात्रि के पावन पर्व पर अगर आप ये पेड़ लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होती है और आपको उतना ही फल मिलता है जितना आप माँ दुर्गा के सामने घट स्थापना करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तब मिलता है। तो आप केवल पेड़ लगाकर ही वो संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से पेड़ हैं जो आपको नवरात्रि के दौरान जरूर लगाना चाहिए, आपको इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपको किस दिशा में और कैसे पेड़ लगाने हैं और आपको नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से इन पेड़ों की पूजा किस तरीके से करनी है। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो ऐसे ही कुछ पेड़ हैं जो हमारे वनस्पति शास्त्र में पूजनीय बताए गए हैं। अगर हम इन पेड़ पौधों की पूजा नियमित रूप से करते हैं तो हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कष्ट नहीं आता है। हमारे ऊपर जितने भी ग्रह दोष हैं सबकी स्थिति अच्छी चलने लगती है। तो सबसे पहला जो पेड़ है जो हमें अपने घर में नवरात्रि के दौरान जरूर लगाना चाहिए, चैत्र नवरात्रि जो कि 9 अप्रैल से शुरू है और 17 अप्रैल को इनका समापन है। ऐसे में हम नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में ये पेड़ पौधे अपने घर में जरूर लगाएं। अगर हमारे घर में इतनी जगह नहीं है तो हमें घर के आसपास ये पेड़ पौधे अपने हाथों से स्वयं लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो सबसे पहला जो पेड़ है वो है आंवले का पेड़। अगर हम अपने घर में आंवले का पौधा लगाते हैं तो इससे हमारे ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। आंवले का जो पेड़ होता है वो हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय पेड़ है और इस पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास है। इस पेड़ में नियमित रूप से अगर हम जल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं तो हमारी ज़िंदगी के सारे जो कष्ट होते हैं वो दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु इसमें नियमित रूप से वास करते हैं और अगर हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की पूजा नियमित रूप से करते हैं। आंवले का जो पेड़ है आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और नवरात्रि के बीच में किसी भी दिन आप आंवले का एक छोटा सा पौधा अपने घर में लगा लें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अगला जो पेड़ है जो हमें नवरात्रि के दौरान जरूर लगाना चाहिए वो है तुलसी का पेड़। तुलसी का जो पेड़ होता है वो हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय पेड़ बताया गया है और हमारे सभी के घर में तुलसी जरूर होती ही है। लेकिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या फिर तुलसी सूख गई है तो आप तुरंत एक हरा भरा पौधा अपने घर में जरूर लगा लें, जो आपको नवरात्रि के दिन लगाना चाहिए। अगर आपके घर में सूखी हुई तुलसी है तो उसको आप तुरंत ही सम्मानपूर्वक निकाल लें और किसी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर दें, क्योंकि अगर हम अपने घर में सूखी तुलसी रखते हैं तो इससे हमारे ऊपर संकट आ जाता है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। सूखी तुलसी का रखना बहुत ही बुरा संकेत माना जाता है, तो आपको भूल से भी अपने घर में सूखी हुई तुलसी नहीं रखना है। अगर आप नई तुलसी लगाएं तो नवरात्रि के दिन सबसे शुभ दिन होते हैं। आप छोटा सा पौधा अपने घर में जरूर लगा लें। साथ ही साथ आपको तुलसी लगाते समय दिशा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने घर में फूल से भी दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है वो पितरों की जगह होती है। ऐसे में अगर हम अपने घर के दक्षिण दिशा में तुलसी रख लेते हैं तो उससे हमारे ऊपर कष्ट आने लगता है और हमारे घर में दरिद्रता वास करने लगती है। तो जो तुलसी होती है माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसे में हमें तुलसी का पौधा अपने घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए।
साथ ही साथ तुलसी का जो पौधा है वो हमेशा हरा भरा ही रखना चाहिए और आपको भूल से भी तुलसी का जो पौधा है अपनी छत पे नहीं रखना है। कई जगहों पे छत पे तुलसी का पौधा रख देते हैं जिससे कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे तो इसके लिए आप अपने घर की बालकनी में या फिर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं जो कि हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको नवरात्रि के दौरान गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में दूध, जो कच्चा दूध है वो ज़रूर डालना चाहिए। अगर हम तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालते हैं तो इससे हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और नियमित रूप से हमें तुलसी की पूजा जरूर करना चाहिए। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में कभी भी कष्ट नहीं आता है। अगला जो पेड़ है जो हमें अपने घर में या घर के आसपास जरूर लगाना चाहिए वह है अशोक का पेड़। आपको अपने घर के आसपास अशोक का एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अशोक का जो पेड़ होता है बहुत ही शुभ पेड़ होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हम अपने हाथों से अशोक का पेड़ लगाते हैं, अशोक का पौधा लगाते हैं चैत्र नवरात्रि के बीच में, तो इससे हमारे ऊपर जितनी भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। और जिस घर में अशोक का पेड़ होता है या जिस घर के आसपास अशोक का पेड़ होता है वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ अशोक का पेड़ लगाने से जो और भी वृक्ष होते हैं उनकी नेगेटिविटी हमारे घर में नहीं आती है। कई ऐसे वृक्ष होते हैं जो हमारे घर में अकस्मात ही उगा जाते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया या बरगद का पेड़ हो गया। इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो हमारे घर में अगर गलती से भी उगाती है तो इनको हमें सम्मानपूर्वक हटा देना चाहिए। जो पीपल का पेड़ होता है घर में होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में हमें रविवार के दिन पीपल का पेड़ अपने घर से निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती है। जो अशोक का पेड़ होता है वो धन को चुंबक की तरह खींचता है। तो अगर आप अशोक का पेड़ अपने घर के पास में या घर के मुख्य द्वार के पास में लगाते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो नवरात्रि के दौरान आप अशोक का एक पौधा अपने घर के आसपास जरूर लगाएं। अगला जो पेड़ है जो आपको नवरात्रि के दौरान जरूर लगाना चाहिए वह है हर श्रृंगार का पौधा। हर श्रृंगार का जो पौधा है वो बहुत ही शुभ पेड़ माना जाता है और यह बीमारी दूर करने के लिए भी जाना जाता है। हर श्रृंगार का जो फूल होता है वो माँ दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करता है। अगर हम माँ दुर्गा को नियमित रूप से हर श्रृंगार का फूल चढ़ाते हैं तो उससे हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी के लिए हर श्रृंगार का जो फूल होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में हर श्रृंगार का पौधा होता है, हर श्रृंगार का पेड़ होता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती है। हर श्रृंगार का जो पेड़ होता है उसको छूने मात्र से ही मानसिक तनाव दूर हो जाता है। कई तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं वो हर श्रृंगार के पौधे से दूर हो जाती हैं। हर श्रृंगार का जो पौधा होता है वो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर करता है। तो आपको हर श्रृंगार का एक छोटा सा पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। हर श्रृंगार का जो पुष्प होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा में इस फूल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो आप हर श्रृंगार का पेड़ अपने घर में नवरात्रि के दौरान जरूर लगाएं। जो हर श्रृंगार का जो पेड़ होता है वो सुख सौभाग्य के लिए माना जाता है। तो आपके घर में अगर हर श्रृंगार का पेड़ है तो कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी। तो आप नवरात्रि के पावन पर्व पर जरूर लगाएं। अगला जो पेड़ है जो हमें चैत्र नवरात्रि के बीच में जरूर लगाना चाहिए वह है समी का पेड़। अगर हम समी का पेड़ अपने घर में लगाते हैं तो इससे हमारे ऊपर किसी भी तरीके का ग्रह दोष नहीं लगता है। समी का जो पेड़ होता है वो धन को चुंबक की तरह खींचता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अपने घर में समी का पौधा, समी का जो पेड़ है वो हमें नवरात्रि के दौरान शनिवार के दिन लगाना चाहिए। माना जाता है कि शनिवार के दिन अगर हम समी का पेड़ अपने घर में लगाते हैं तो शिव भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ शनि दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े सात, शनि की ढैया है या किसी भी तरीके का दोष है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है तो आप अपने घर में समी का पौधा नवरात्रि के दौरान जरूर लगाएं। इससे आपके घर की सभी परेशानी दूर हो जाएगी। अगला जो पेड़ है जो हमें नवरात्रि के दौरान जरूर लगाना चाहिए वह है मनी प्लांट। मनी प्लांट अगर हम अपने घर में लगाते हैं और नवरात्रि के दौरान लगाते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। मनी प्लांट का जो पेड़ होता है बहुत ही शुभ पेड़ माना जाता है और अगर हम अपने घर में नवरात्रि
घर में यह पेड़ लगाते हैं तो हमारे ऊपर किसी भी तरीके का मनी प्लांट का जो पेड़ होता है वो हमें अपने घर की पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। साथ ही साथ मनी प्लांट का पेड़ आप जब भी लगाएं तो वो आपको किसी और के घर से चुरा कर ही लगाना चाहिए। मनी प्लांट के पेड़ के लगाने की बड़ी ही महत्ता है। अगर आप मनी प्लांट का पेड़ लगा रहे हैं तो आप किसी और के घर से उस पेड़ को चुरा लें और फिर आप लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। मनी प्लांट का जो पेड़ होता है वो आप जब भी लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसकी जो पत्तियां हैं वो ज़मीन को स्पर्श ना करें। मनी प्लांट का पेड़ अगर पत्तियां बड़ी हो गई हैं तो इसको आप धागे की सहायता से लटका लें। इसका जो पत्तियां हैं वो ज़मीन पर स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अगर ये ज़मीन पर स्पर्श करती है तो ऐसा करने से घर में दरिद्रता वास करती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यह कुछ पेड़ थे जो आपको नवरात्रि के दौरान जरूर लगाना चाहिए। इससे हमारे ऊपर किसी भी तरीके का दोष नहीं लगता है, ना ही हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। तो आप नवरात्रि के पावन पर्व पर जरूर लगाना चाहिए। छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।